इस फिल्म में रैकून नाम का एक शहर दिखाया गया है। ये एक छोटा सा कस्बा है जहां चोरी छिपे कुछ खतरनाक प्रयोग किए जा रहे थे। एक बड़ी कॉरपोरेशन ने यहां अलग अलग तरह की रिसर्च शुरू की थी। इन प्रयोगों को डॉक्टर बच्चों पर आजमाते थे, खासकर उन अनाथ बच्चों पर जिनका कोई सहारा नहीं था। इसी तरह शहर के कई अनाथ बच्चों की जान चली गई। एक दिन प्रयोग करते समय डॉक्टर खुद ही ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इसके बाद शहर में ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैलने लगता है। हालात बिगड़ते देख शहर का मालिक पूरे शहर को खत्म करने का आदेश दे देता है। इसके बाद दो बच्चों को दिखाया जाता है जो शहर के अनाथ आश्रम में रहते हैं। रात के समय लड़की क्लेयर को आश्रम में एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है। उसका चेहरा और शरीर डरावना था, लेकिन फिर भी क्लेयर उससे डरती नहीं है। क्लेयर उसके पास जाती है। वो वही लड़की होती है जिस पर डॉक्टर ने असफल प्रयोग किया था। उस प्रयोग की वजह से उसका शरीर पूरी तरह बिगड़ चुका था। वो लड़की उसी इमारत में बने एक छोटे से टेंट में रहती थी। जब क्लेयर टेंट के अंदर जाती है तो उसे वहां कई खिलौने मिलते हैं जो अजीब और डरावने लगते हैं। तभी डॉक्टर विलियम वहां आ जाता है और क्लेयर को पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई। उसी वक्त क्लेयर का भाई वहां आ जाता है और डॉक्टर से कहता है कि क्लेयर को रात में नींद में चलने की आदत है। डॉक्टर दोनों को वापस सोने भेज देता है और भाई से कहता है कि वो अपनी बहन का ध्यान रखे। इसके बाद डॉक्टर विलियम क्लेयर पर भी प्रयोग करने की तैयारी करता है। सोते समय क्लेयर फिर से कमरे के एक कोने में खड़ी होती है। ये सब एक सपने की तरह दिखाया जाता है। अब क्लेयर बड़ी हो चुकी होती है। उसके बचपन में क्या हुआ था, ये कहानी आगे धीरे धीरे सामने आता है। ये दिखाया जाता है कि वो शहर को हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। बड़ी होने के बाद वो अपने भाई से भी मिलने नहीं जाती। काफी समय बाद वो एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर दोबारा रैकून सिटी लौटती है। रास्ते में जाते समय ट्रक ड्राइवर से गलती से एक रहा होता है। उसे सोता देख बाकी पुलिस वाले उसे जगा देते हैं और मजाक उड़ाते हैं क्योंकि आज उसका पहला दिन होता है। तभी एक महिला पुलिस अधिकारी उससे कहती है कि उनकी बातों को दिल पर न ले, वे सब अच्छे साथी हैं। उसी दौरान वो लड़का कैंटीन में अजीब लग रही होती है। उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। वो उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन उस महिला को खुद नहीं पता होता। फिर वो एक कौवे को देखता है जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। कोई कुछ समझ नहीं पाता और सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। अगले सीन में वही ड्राइवर दिखता है जो क्लेयर को उसके भाई के घर छोड़ देता है। जाते समय वो देखता है कि उसका कुत्ता बीमार लग रहा है और उसकी आंखों से भी खून बह रहा होता है। अचानक कुत्ता ड्राइवर को काट लेता है। इसके बाद ड्राइवर ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। इधर क्लेयर अपने भाई के घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी उसकी नजर भाई के घर के पास वाले मकान पर जाती है। वहां एक बच्चा और उसकी माँ खिड़की से अजीब तरीके से उसे देख रहे होते हैं। उस बच्चे की माँ गंजे सिर की होती है और उसके कपड़े भी अजीब दिखते हैं। क्लेयर एक खंजर की मदद से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। उसे पता चलता है कि उसका भाई अब पुलिस ऑफिसर बन चुका है। तभी उसका भाई आता है। वो नहाने गया हुआ होता है, इसी वजह से उसे दरवाजा खोला है। उसका भाई इस बात से नाराज होता है कि क्लेयर ने इतने समय तक उससे कोई संपर्क नहीं किया। क्लेयर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक आदमी कहता है कि शहर के लोग खतरे में हैं और पानी में वायरस फैल चुका है, लेकिन उसका भाई इस बात पर भरोसा नहीं करता। क्लेयर उसे रास्ते में हुए एक्सीडेंट के बारे में बताती है। वो कहता है कि उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया, क्योंकि वह खुद पुलिस में है। वो कहता है कि उसके पास उसकी बातें सुनने का समय नहीं है। अगले सीन में एक डॉक्टर अपनी पत्नी और बेटी के साथ दिखाया जाता है। डॉक्टर को एक कॉल आता है जिसके बाद वो परेशान हो जाता है। वो बिना कुछ बताए रैकून सिटी से भागने लगता है। उसी समय पूरे शहर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया जाता है और लोगों को अपने घरों में रहने का आदेश दिया जाता है। रेड अलर्ट सुनकर क्लेयर का भाई कहता है कि उसे ड्यूटी के लिए निकलना होगा। वो क्लेयर से कहता है कि वो घर में ही रहे और उसकी बाइक को हाथ न लगाए। क्लेयर बाहर देखती है तो वही पास वाले घर की महिला दिखाई देती है। उसके हाथ खून से सने होते हैं और वो खिड़की पर कुछ लिखता है। क्लेयर उससे पूछती है कि क्या उसे मदद चाहिए। बच्चा क्लेयर से कहता है कि उसे खुद मदद की जरूरत पड़ेगी। तभी वो महिला क्लेयर पर हमला कर देती है। क्लेयर किसी तरह वहां से बच निकलती है और अपने भाई की बाइक लेकर भाग जाती है। अगले सीन में क्लेयर का भाई पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। वहां उनका चीफ बताता है कि एक पुलिस टीम शहर के बाहर बने एक महंगे पुराने हवेली में जांच के लिए गई थी, लेकिन अब उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब दूसरी टीम को उन्हें खोजने के लिए भेजा जा रहा है। इस टीम में 5 लोग होते हैं, जिनमें क्लेयर का भाई भी शामिल होता है। टीम में एक पायलट और एक और ऑफिसर भी रहता है। इसी दौरान क्लेयर के भाई को एक मैसेज मिलता है और फोन पर मिली जानकारी को देखता है। उसे बताया जाएगा किसी ने उसे एक गुप्त सौदा दिया होता है कि अगर वो हवेली से वायरस लाकर देगा तो बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। वो ये बात किसी को नहीं बताता और बाक्से में दिखाया जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि लोगों ने उसकी जिंदगी की सालों की मेहनत बर्बाद कर दी है। तभी सामने से क्लेयर बाइक पर आती है। क्लेयर उसे पहचान लेती है, लेकिन डॉक्टर शायद क्लेयर को नहीं पहचानता। क्लेयर सामने वाले घर में एक महिला को देखती है जो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रही होती है। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर दिखाया जाता है जिस पर भी वायरस का असर हो चुका होता है। उसकी आंखें खराब हो चुकी होती हैं और उसका कुत्ता भी संक्रमित हो चुका होता है। वो ट्रक से ही वो स्टेशन पहुंचता है
उसका शरीर भी आग की लपटों में घिर जाता है। ये सब देखकर पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पाते। तभी एक और पुलिस अधिकारी हालात को समझ जाता है। वो गेट बंद करने को कहता है। ये अधिकारी पहले से जानता होता है कि लोग शहर में ज़ॉम्बी बन रहे हैं, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया होता। वो अकेले ही जरूरी सामान लेकर भागने लगता है। दूसरा पुलिस अधिकारी कहता है कि वो अकेले ये सब संभाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़कर चला जाता है। जब वो अधिकारी शहर की सीमा पर पहुंचता है, वापस पुलिस स्टेशन लौटना पड़ता है। वहां वो देखता है कि स्टेशन के गेट पर ज़ॉम्बी जमा हो चुके हैं। वो गाड़ी पार्क करने जाता है, तभी उसे पार्किंग में एक कुत्ता दिखता है। वो वही ट्रक ड्राइवर का कुत्ता होता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो अधिकारी को घेर लेता है। तभी क्लेयर वहां पहुंचती है और उसकी जान बचाती है। बाद में दोनों देखते हैं कि गेट पर और भी कई ज़ॉम्बी जमा हो चुके हैं। ज़ॉम्बी गेट को धक्का देना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद गेट टूट जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और वो टीम दिखाई जाती है जो हवेली पहुंच चुकी होती है। वहां उन्हें पहले गई टीम की गाड़ी मिलती है। इस समय उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है जिसने डॉक्टर का कोट पहना होता है। वो टीम के एक सदस्य को खा रहा होता है। एक अधिकारी उसे मार देता है। आगे जाकर वे देखते हैं कि जिस अधिकारी को वो ज़ॉम्बी खा रहा था वो अभी जिंदा होता है। इसके बाद 4 अधिकारी 2-2 के समूह में बंट जाते हैं। एक अधिकारी जो पायलट होता है हेलीकॉप्टर में बैठा रहता है। वहीं एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। जिस अधिकारी को वायरस से जुड़ा गुप्त मैसेज मिला था वो अंदर जाते समय पियानो बजाने लगता है। पियानो बजते ही वहां एक छिपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। उधर ज़ॉम्बी के काटने के बाद पायलट हेलीकॉप्टर उड़ाकर भाग जरूर होगा, जिससे लोग यहां से बचकर निकल सकें। क्लेयर के साथ मौजूद पुलिस अधिकारी भी उस लड़की को देखता है जिसका शरीर असफल प्रयोग की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका था। वही लड़की जिसे क्लेयर ने अपने बचपन में देखा था। उसके हाथों में हथकड़ी लगी होती है और इतने सालों बाद भी उसे जानवरों की तरह वहीं कैद रखा गया होता है। तभी वो बिगड़े शरीर वाली लड़की पुलिस अधिकारी को चुप रहने का इशारा करती है और ऊपर की ओर इशारा करती है। इसके बावजूद अधिकारी अपने साथियों को आवाज देता है। तभी एक खतरनाक ज़ॉम्बी ऊपर से आकर उसके साथी को उठाकर ले जाता है और तुरंत उसे खा जाता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उन पर हमला करता है।